बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की रियासत के राजा का नाम सूरजभान था। सूरजभान को पशु पक्षियों से बहुत प्यार था और वह अपने महल के पास ही एक बहुत बड़ा उद्यान बना रखा था, जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी जानवर थे। सब तरीके के जानवर उस उद्यान में मौजूद थे। महाराज रोजाना की रोजाना कुछ समय अपने कीमती वक्त में से निकाल कर उन पशु पक्षियों और पालतू जानवरों को देखने आया करते थे और उनकी भाषा को समझने की पूरी पूरी कोशिश किया करते थे और वहां पर अपना एक अच्छा समय बिताते थे। एक रोज महाराज इसी तरह पशु पक्षियों के साथ अपना अच्छा वक्त बिता रहे थे, तभी वहां पर उनका एक सैनिक उनके पास चला आता है और महाराज से आकर कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा के सेनापति आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज कहते हैं, उन्हें ससम्मान से हमारे पास ले आओ। जी महाराज, ऐसा कहकर सेनापति वहां से चला जाता है और वह थोड़ी ही समय बाद उस सेनापति को लेकर महाराज के पास आता है और वो दोनों महाराज के पास आकर सेनापति महाराज से कहते हैं, महाराज की जय हो। महाराज, जैसे कि हमारे महाराज को अच्छे से ज्ञात है कि आपसे अच्छा पशु पक्षी प्रेमी कोई इस राज्य में उपस्थित नहीं है, इसीलिए हमारे महाराज ने आपके लिए उपहार में 2 बाज के बच्चों को भेजा है। आप उनका उपहार स्वीकार करें। महाराज उस उपहार को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों बच्चों को हाथ में लेकर उन्हें प्यार से फुसलाते हुए कहते हैं, बहुत खूब। हमने आज से पहले इतने खूबसूरत बाज के बच्चे नहीं देखे। महाराज से कहना हमारे लिए ऐसा उपहार भेजने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और महाराज दोनों बच्चों को गोद में लेकर प्यार से फुसलाते हुए उन्हें एक पिंजरे में रख देते हैं और उनकी देखभाल के लिए एक व्यक्ति को स्पेशल उन बच्चों के लिए ही नियुक्त कर दिया और महाराज का कहना था कि इनका पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। इस तरह धीरे धीरे कर कर 1 महीना बीत चुका था और महाराज को अपने पक्षियों को देखे हुए बहुत दिन हो चुके थे। तो महाराज अपने एक सेनापति के साथ उद्यान में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह उद्यान में जाकर अपने बाज के बच्चों को देखते हैं और देखकर कहते हैं, बहुत खूब, ये तो हष्ट पुष्ट और काफी बड़े हो चुके हैं। आज से इनका नाम बादल और पवन होगा। आज से तुम इन्हें इसी नाम से बुलाओगे। तो वह व्यक्ति कहता है, जी महाराज, आज से इनका यही नाम होगा। और कुछ समय बाद महाराज उस उद्यान से वापस चले जाते हैं। वह नियुक्त किया हुआ व्यक्ति उन दोनों बाजों को उनके नाम से बुलाता है और उनका पूरा पूरा ध्यान रखता है। इसी तरह दिन बीतते रहे, समय निकलता रहा। काफी दिन हो चुके थे, महाराज उद्यान में नहीं आए थे। फिर एक दिन वक्त निकालकर महाराज उद्यान में आते हैं और आकर उस व्यक्ति को कहते हैं कि हमें बाज और बादल की उड़ान देखनी है। तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो, हम इनकी उड़ान देखना चाहते हैं। फिर सेवादार ऐसा ही करता है, दोनों पक्षियों को उड़ने का इशारा करता है। जहां पवन आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता जा रहा था, वहीं बादल थोड़ा सा ऊपर उड़कर वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता है। ऐसा करते हुए देख महाराज थोड़े चिंतित हो जाते हैं और सेवादार से पूछते हैं कि इसने उड़ान क्यों नहीं भरी। तब सेवादार कहता है, जी महाराज, इसका ऐसा ही है। जब मैं रोजाना इन्हें उड़ने के लिए छोड़ता हूँ तो ये थोड़ा सा उड़कर आकर इसी डाल पर बैठ जाता है। यह बात सुनकर महाराज बड़े चिंतित हो गए और सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण है जो ये बादल उड़ना ही नहीं चाहता। और महाराज चिंता में आकर अपने महल में इधर उधर टहलने लगते हैं। महाराज को दोनों ही बाज बड़े प्रिय थे। वह दोनों को आसमान में ऊंचा उड़ते हुए देखना चाहते थे, लेकिन
पवन तो ऊंचा उड़ रहा था, लेकिन बादल तो उड़ना ही नहीं चाहता था। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन महाराज ने अपने एक सेना के व्यक्ति को बुलाया और कहा, तुम पूरे नगर में ऐलान करा दो, जो हमारे बादल को आसमान में ऊंचा उड़ाएगा उसे हम सोना की मुद्राएं देंगे। और ऐसा ही होता है। वह व्यक्ति नगर में जाकर ढोल बजाते हुए कहता है, सुनो सुनो सुनो, नगर के वासियों सुनो, महाराज का आदेश है। महाराज के प्रिय बादल को आसमान में ऊंचा उड़ाएगा उसे सोना की मुद्राएं दी जाएंगी। ऐसा सुनकर नगर में से अनेक विद्वान आते हैं और सभी बादल को आसमान में उड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। वहीं एक व्यक्ति आता है और वह अपने हाथ में बादल को बैठने का इशारा करता है। बादल आकर उसके हाथ पर तो बैठ जाता है। जब बादल उसके हाथ पर आकर बैठता है तो वह आसमान में एक रोटी का टुकड़ा उछालता है और बादल को उड़ने के लिए कहता है। बादल उड़ता है तो वह व्यक्ति खुश हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वह वापस आकर उस व्यक्ति के सर पर बैठ जाता है और वह व्यक्ति बहुत कोशिश को करता है, लेकिन बादल नहीं उड़ता और वह शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। फिर दूसरा व्यक्ति आता है और वह उससे कहता है, ओ आलसी बादल, आ इधर आ, मेरे पास आ। लेकिन बादल उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर देता है और उसके हाथ में काट कर सेवादार के पास जा बैठता है। इसी तरह दिन बीतते रहे और बादल थोड़ा सा उड़ता और आकर उसी डाल पर बैठ जाता। यह बात देखकर महाराज बहुत परेशान हो चुके थे। एक रोज की बात है, जब दोनों ही बाज आसमान में ऊंचा ऊंचा उड़ रहे थे। यह बात देखकर महाराज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और कहते हैं, ये अनोखा चमत्कार किसने किया है? हमें अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हो रहा। आखिर बादल इतना ऊंचा कैसे उड़ रहा है? आखिर कौन वह व्यक्ति है जिसने ये मुश्किल काम को आसान कर दिया है? हमें उस व्यक्ति से मिलना है। असल में वो व्यक्ति एक किसान होता है और उसे महाराज के पास ले जाया जाता है। जब वह महाराज के पास जाता है तो महाराज अपनी शर्त के मुताबिक उसे सोने के सिक्के और उपहार देता है। उपहार देने के बाद महाराज उससे पूछता है कि तुमने ये काम कैसे किया? मैं तुम्हें लेकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने आखिर बादल को उड़ने पर कैसे तैयार किया? जो लोग बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने चुटकियों में कर दिया। तभी वह व्यक्ति कहता है, महाराज, मैं तो किसान हूँ, ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन मैंने उस डाल को ही काट दिया जिस पर बैठकर बादल आदी हो चुका था। वह बार बार उस पर बैठता और उसका आदी हो चुका था। बस इसीलिए मैंने उस डाल को काट दिया और इसी कारण से वह अपने साथी के साथ आसमान में उड़ने लगा। यह बात सुनकर महाराज बहुत अचंभित हुए। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।